नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। सभी आ जाए, सभी जुड़ जाए और अपने अपने सभी दोस्तों को लिंक क्या कर दे, शेयर कर दे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रियंका, राम कल्याण मीना सर, 1 घंटा तो पूरा दिया करो क्लास में। हाँ, ये दिनेश जी से बोलना, ये बात है ना। आ रहे हैं सर 5 मिनट में, कृपया शांति बनाए रखिए। बिल्कुल शांति है ना, बिल्कुल शांत हो गए थे सब, अब स्टार्ट हो गए सब। यहां पर बात करते हैं, देखो सबसे पहले आज यहां पर बात करेंगे अपन राजस्थान की 1857 की क्रांति के दौरान। राजस्थान की 1857 की क्रांति की अपन क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे। आज यहां पर आपसे रूबरू होंगे, यहां पर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सभी यहां पर जो आपके सहपाठी है सभी जुड़ जाएं, जो मित्र है सभी जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। और यहां पर चलते हैं सबसे पहले यहां पर 1857 की क्रांति के अंतर्गत आज अपने यहां पर पहले क्वेश्चन में राम कल्याण मीना यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर बात करते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बात करें, देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। यहां पर जवाब देना है और 1 करोड़ रुपए जीतना है यहां पर आज, है ना। ममता जाट हेलो, हाँ प्रियंका प्रजापति गुड इवनिंग सर, हाँ सुरेंद्र। यहां पर देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहां के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति की बातें यहां पर, है ना। तो यहां पर देखो उस दौरान गवर्नर जनरल की अपन बातें करें यहां पर, तो देखो उस समय में बात करता हूं यहां पर 1857 की क्रांति से पहले यहां पर जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति से पहले की, देखो यहां पर बात करते हैं। पर यहां पर थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूं मैं आपके यहां पर, देखो यहां पर बात करता हूं थोड़ा सा। देखो यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं। देखो सबसे पहले मैं यहां पर देखो इधर थोड़ा सा यहां पर बात करता हूं। देखो यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर 1857 की क्रांति से पहले की बात करते हैं अपन, से पहले। और पहले क्या, एजीजी, पहले क्या है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करेंगे अपन। तो 1857 की क्रांति से पहले एजीजी कौन है यहां पर देखो, तो यहां पर देखो कौन है यहां पर सर अब्राहम लॉकेट यहां पर है। अब्राहम लॉकेट यहां पर क्या है, एजीजी है यहां पर। उस समय 1857 की क्रांति के दौरान, किसके दौरान की बात करते हैं, क्रांति के दौरान की बात करें अपन यहां पर, तो यहां पर क्रांति के दौरान कौन है, तो यहां पर क्रांति के दौरान कौन है, यहां पर पैट्रिक लॉरेंस कौन है यहां पर, पैट्रिक लॉरेंस कौन है यहां पर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। 1857 की क्रांति से पहले एजीजी सर अब्राहम लॉकेट है, सर अब्राहम लॉकेट है, ध्यान रखना। उसके बाद क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट यहां पर राजस्थान का कौन है, तो यहां पर कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहां पर क्रांति के बाद की बात करते हैं अपन, और क्रांति के बाद यहां पर एजीजी कौन है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पर हीरा चंद, यहां पर रूपचंदानी दास नानी यहां पर व्यक्ति है, हीराचंद रूपचंदानी दास नानी, रूपचंदानी की बात करते हैं अपन यहां पर। किसकी बात करते हैं, रूपचंदानी की बात करते हैं यहां पर। देखो रूपचंदानी दासानी यहां पर है, रूपचंदानी दासानी यहां पर एजीजी बना था। इसके बाद में हाँ दिनेश बेटा पर्सनली मैसेज मत करो किसी को, है ना, बिल्कुल पर्सनली मैसेज मत करो आपको किसी से, है ना। हाँ तो यहां पर देखो उसी दौरान हीराचंद रूपचंदानी की बात करते हैं यहां पर। इसके बाद में एजीजी बना था राजस्थान का यहां पर 1857 की क्रांति के बाद। यहां पर उसी दौरान अपन बात करते हैं आगे की, यहां पर एजीजी की बात हो गई यहां पर, तो यहां पर बात करते हैं उस दौरान। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था।
यहाँ पर जो पॉलिटिकल यहाँ पर रेजिडेंस था उसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट का जो मुख्यालय था, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट या राजपुताना रेजिडेंसी, देखो यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर तो देखो यहाँ पर राजपुताना रेजिडेंसी की बात कर लेता हूं मैं, यहाँ पर राजपुताना रेजिडेंसी। वैसे देखा जाए तो इस राजपुताना स्टेट्स ऑफ यहां पर बात करें तो इस रेजिडेंसी की स्थापना 1823 ईस्वी में यहां पर दिल्ली में की गई थी। उस समय यहां पर क्या किया गया था, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। बाद में यहां पर देखो इस राजपुताना रेजिडेंसी की जो मुख्यालय खोला गया था, वो मुख्यालय यहां पर 1832 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया। और कहां पर स्थानांतरित किया? अजमेर में। कहां पर स्थानांतरित किया गया? यहाँ पर अजमेर में स्थानांतरित किया गया यहाँ पर। और यहां पर मुख्यालय स्थानांतरित करने के दौरान यहां पर उस समय क्या किया गया है कि यहां पर इसका मुख्यालय स्थानांतरित करने के बाद में यहां पर 1845 ईस्वी में यहां पर गर्मी में, यानी कि इस समय में बात करता हूं यहां पर गर्मी के अंतर्गत, तो यहां पर गर्मी में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां पर स्थानांतरित 6 महीने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया गर्मी के समय में 1845 ईस्वी के अंतर्गत। कहां पर कर दिया गया? आबू में। कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? आबू, माउंट आबू की बात करते हैं अपन। कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? आबू में स्थानांतरित कर दिया गया यहां पर। लेकिन उस दौरान यहां पर 1845 ईस्वी में आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहां पर देखो, यहां पर 1864 ईस्वी के अंतर्गत 1864 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। इसका मतलब यहां पर जो मुख्यालय रहेगा वो 6 महीने तो कहां पर रहेगा? माउंट आबू सिरोही में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्मी लगती थी। यहां पर जो उस समय यहां पर पैट्रिक लॉरेंस था, वो पैट्रिक लॉरेंस गोरा था बेचारा। यहां पर राजस्थान में तो वैसे ही लू के थपेड़े हैं, गर्मी है, काला पड़ गया होगा, इसलिए कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? इसने अपनी राजधानी को यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। यहां पर माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत उसके बाद फिर सर्दी पड़ी। सर्दी के दौरान कहां पर ट्रांसफर करने का यहां पर आदेश आया? 1864 ईस्वी में अजमेर के अंतर्गत। और यहां पर 6 महीने अजमेर रहेगी और 6 महीने राजधानी कौन सी रहेगी? माउंट आबू। आज भी देख लो आप, जयपुर में जब राजधानी ट्रांसफर हो गई है उसके बाद भी आपको पता है यहाँ पर ट्रांसफर 6 महीने जो गर्मी का समय आता है वो माउंट आबू सिरोही में जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार राजधानी को लेकर के भी जो डाउट था यहाँ पर, तो यहाँ पर उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो ये 1832 ईस्वी में जो यहाँ पर राजपुताना जो रेजिडेंसी बनाई गई थी, यहां पर इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यहां पर इस राजपुताना रेजिडेंसी की क्या की गई है? यहां पर स्थापना की गई। अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत है ना। तो उस दौरान में बात करता हूं, यहां पर देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां पर देखो मैंने आंसर नहीं लगाया क्या? हाँ, यहां पर आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा इसका ना। आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के। यहां पर राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया? ये भी गुड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सर्जित किया गया? तो यह पद सर्जित किया गया था यहां पर कब है? 1832 ईस्वी में। कब सर्जित किया गया ये? 1832 ईस्वी के अंतर्गत। गुड इवनिंग सर जी, रजनी खत्री। हाँ गुड इवनिंग रजनी। प्रियंका ए, हाँ बिल्कुल प्रियंका ए है ना। हाँ, यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर देखो सुरेंद्र 1832, गुड। राम कल्याण मीणा, हाँ तेरा अभी रिप्लाई नहीं है, बेग का ही चल रहा अभी है ना। हाँ, थोड़ा सा ये स्लो बेग जो मैसेज आते हैं थोड़ा सा स्लो आते हैं, इसलिए कल अपने कोई आंसर गलत मान लिया था। यहाँ पर भाई बहनों में भी लड़ाई हो गई थी कल तो। दिनेश चौधरी, तू दिमाग लगा रहा है ना तेरी सोच के हिसाब। दिनेश, इस अपना जो चीज चल रही है उसी पे ध्यान दो, फालतू चीजों पर नहीं। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। राजपुताना
राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और हुई थी। तो राजपूताना एजेंसी जो थी, राजपूताना जो रेजिडेंसी थी, उसकी स्थापना कब हुई है? तो यहां पर बात करें 1830 ईस्वी में दिल्ली में हुई है, और 1800 यहां पर 32 ईस्वी में कहां पर हुई है? अजमेर में हुई है। तो आंसर कौन सा होगा यहां पर? यहां पर आंसर होगा अपना चौथा। आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा यहां पर, है ना। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में, और यहां पर कहां पर हुई है? अजमेर में हुई है। यहां पर देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजपूताना रेजिडेंसी। वैसे देखा जाए तो आपको पता राजपूताना यहां पर जो इस बनाए गए थे ना, ये उस समय यहां पर 1830 ईस्वी में दिल्ली में यहां पर बनाया गया था। इसका फिर कार्यालय यहां पर 32 के अंतर्गत यहां पर खोला गया था, अजमेर के अंतर्गत। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग था यहां पर, देखा जाए तो उसके यहां पर निर्देशानुसार यहां पर हुआ था। वैसे कैप्टन एक हेड कोर्ट था जिसने दिल्ली में खोला था यहां पर, है ना। उस दौरान यहां पर उसने खोला था। उसके बाद जयपुर में सॉरी अजमेर में यहां पर हुआ। उसके बाद में राजधानी को भी लेकर यहां पर ट्रांसफर हुआ 6 महीने मौसम के हिसाब से। तो यहां पर बात करते हैं 1845 ईस्वी के अंतर्गत, तो कहां पर ट्रांसफर कर दिया? माउंट आबू सुरई। उसके बाद 1864 ईस्वी में यहां पर अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया, और यहां पर उसके बाद ये निस्तारण हुआ कि 6 महीने यहां पर ये राजधानी रहेगी, 6 महीने ये राजधानी रहेगी। यहां पर अपन ने गवर्नर जनरल या पॉलिटिकल एजेंट की भी अपन ने बातें की है, और यहां पर अपन इसकी भी अपन बातें कर रहे हैं। यहां पर बात करते हैं, इसके दौरान आपको पता है यहां पर आगे की भी बात करते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? अब यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, और इस क्वेश्चन को अपन डीपली भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहां पर 1857 ईस्वी के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। यहां पर देखो 6 सैनिक छावनियों में देख लो, यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं, यहां पर पहली सैनिक छावनी एरिनपुरा, एरिनपुरा की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? एरिनपुरा की बात करता हूं। और आपको पता है यहां पर एरिनपुरा, एरिनपुरा कहां पर पड़ता है? आपको पता है एरिनपुरा कहां पर पड़ता है? तो आपको पता पाली है कि नहीं? यहां पर मैं बात करता हूं यहां पर नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद की बात करता हूं मैं यहां पर। और नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में है, आपको पता है यहां पर अजमेर में। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर देखो तो नीमच, और नीमच कहां पर है? तो नीमच यहां पर मेवाड़ में थी पहले, आजकल ये कहां पर चली गई है? तो आजकल ये एमपी में चली गई है। ध्यान रखना यहां पर मेवाड़ है, पहले मेवाड़ में थी, आजकल ये कहां पर चली गई है? एमपी में चली गई, इसलिए मैंने ये लिख दिया ना, बिल्कुल यहां पर। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर ब्यावर, और ब्यावर कहां पर पड़ता है? अजमेर में ही पड़ता है, अजमेर में ही पड़ता है। उसके बाद में बात करता हूं खेरवाड़ा, खेरवाड़ा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? यहां पर खेरवाड़ा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको समझ लेना ना। खेरवाड़ा की मैं बात करता हूं थोड़ा सा, देखो यहां पर बात करता हूं खेरवाड़ा की, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा की मैं बात करता हूं। खेखाड़ा मत समझ जाना, खेरवाड़ा मैंने उसमें स्पेस दे रखा थोड़ा। खेरवाड़ा कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और इन दोनों सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर, विद्रोह नहीं हुआ। यहां पर क्या नहीं हुआ? यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। इन दोनों सैनिक छावनियों में सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। बाकी यहां पर उस दौरान अपन ने पढ़ा 5। इसके बाद में एक कौन सी है? देवली, और ये देवली कहां पर पड़ती है? टोंक में। कहां पर पड़ती है? ये टोंक के अंतर्गत पड़ती है यहां पर। और आपको पता है यहां पर मैं बात करूं तो देखो एरिनपुरा पाली में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? ये पाली में पड़ती है। यहां पर देखो उस दौरान यहां पर एक सैनिक छावनियां जो थी, सैनिक छावनियों के अंतर्गत जो बटालियन थी, उसकी बात करता हूं एरिनपुरा पाली। और यहां पर क्या होगा? मेर, मेर, और यहां पर होगा कौन सा होगा? यहां पर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा सैनिक छावनियां थी यहां पर। मेरवाड़ा छाव मतलब सैनिक थी यहां पर, सेना मतलब अपन बोलते हैं उनको, अपन बटालियन बोल देते ना यहां पर। हाँ यहां पर देखो, यहां पर देखो तो यहां पर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के अंतर्गत क्या था? यहां पर मेरवाड़ा रेजिमेंट, रेजिमेंट बोल देते हैं ना, रेजिमेंट समझ जाना ना, रेजिमेंट थी यहां पर। कौन सी थी? मेरवाड़ा रेजिमेंट थी एरिनपुरा की छावनी के अंतर्गत। यहां पर देखो उसी दौरान मैं बात करता हूं थोड़ा सा,
सर मेर सुरेंद्र, रुको एक मिनट, नसीराबाद अजमेर की बात करते हैं यहाँ पर। तो नसीराबाद अजमेर है और यहाँ पर नसीराबाद अजमेर के अंतर्गत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, है ना। सुनो चलो एक बार देख लेता हूं ना। हाँ आरती गुप्ता, देखता हूं, सुनो। यहाँ पर नीमच मेरवाड़ा की बात करें अपन, नीमच में यहाँ पर मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर कौन सी थी? मालवा, मालवा, मालवा थी यहाँ पर, मालवा। और यहाँ पर कौन सी थी? यहाँ पर मेवाड़ रेजिमेंट थी, यहाँ पर मेवाड़ रेजिमेंट थी, है ना, मेवाड़ रेजिमेंट थी, मालवा और मेवाड़ रेजिमेंट थी यहाँ पर। उसी दौरान यहाँ पर मैं बात करता हूं, यहाँ पर देखो खेरवाड़ा उदयपुर की बात करूं तो देखो यहाँ पर बाप अभी पता लग जाएगा यहाँ पर, है ना। खेरवाड़ा उदयपुर में आपको पता तो यहाँ पर भील रेजिमेंट है। कौन सी रेजिमेंट है? भील रेजिमेंट है यहाँ पर। कौन सी रेजिमेंट है? भील रेजिमेंट है यहाँ पर। उसके बाद में देवली टोक में बात करूं तो कोटा कंटिनजेंट है, कोटा कंटिलजेंट, कंटिलजेंट जेट है यहाँ पर, कंटिलजेट है यहाँ पर, कोटा कंटिलजेट है। कौन पर? देवली के अंतर्गत। यहाँ पर बात करते हैं ब्यावर अजमेर के अंतर्गत। यहाँ पर बात करते हैं किसकी? ब्यावर अजमेर की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ब्यावर अजमेर की बात करें तो यहाँ पर ब्यावर अजमेर में कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगी, सॉरी यहाँ पर होगी मेर, यहाँ पर होगी मेर। कौन सी होगी? यहाँ पर मेर रेजिमेंट ही होगी, है ना। सॉरी सॉरी वहां पर मैंने अपने ऊपर लिख दी यहाँ पर। चलो बताओ यहाँ पर फिर नसीराबाद में, सॉरी एरिनपुरा में कौन सी होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर एरिनपुरा में कौन सी होगी? एरिनपुरा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ पर एरिनपुरा में कौन सी होगी? फटाफट कमेंट करो, देखा एक बार। एरिनपुरा, एरिनपुरा की बात करें, जोधपुर रीजियन, बिल्कुल सही है। एरिनपुरा में जोधपुर रीजियन है, अपन ये गलती कर दी थी यहाँ पर, है ना, ये गलती कर दी अपन ने, जोधपुर रीजियन हो गया ना, जोधपुर, बिल्कुल जोधपुर, हाँ ये जोधपुर रीजियन थी एक। हाँ आज ही पढ़ाया था मैंने, है ना, आज ही पढ़ाया था ये, है ना। हाँ बिल्कुल वह मेरवाड़ा हो जाएगी वहां पर, है ना, यहाँ पर सिर्फ जोधपुर रीजियन, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सैनिक छावनी यहाँ भी अपने क्या कर चुके हैं, यहाँ पर पढ़ा चुके हैं ना। ममता राजकुमार, यहाँ पर देखो राजकुमार, किसी का नाम कमेंट करना इज रॉन्ग, समझ गए। यहाँ पर देखो ये सैनिक छावनी आती और यहाँ पर ये स्थान था, यहाँ पर ये सैनिक छावनियों के अंतर्गत यहाँ पर रेजिमेंट थी यहाँ पर, है ना। हाँ जी सर बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी वो गलती हो गई अपने से, आज ही पढ़ाया था मैं तो ना। हाँ यहाँ पर इस दौरान सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी यहाँ पर, है ना। इसके आगे की बात करते हैं अपन, यहाँ पर देखो 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा जो बटालियन थी वो 1822 ईस्वी में बनाई गई थी। यहाँ पर उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया, देखो। हाँ यहाँ पर उसी दौरान इसका मुख्यालय था। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर मुख्यालय कौन सा था? तो यहाँ पर देखो आंसर बताओ, देखो फटाफट, मेरवाड़ा आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना सुरेंद्र, ऑथेंटिक आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जोधपुर होगा नहीं। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बात कर रहे थे अपन, ये भी देखो एरिनपुरा, और एरिनपुरा कहां पर पड़ता है आपको पता है? यहाँ पर कहां पर पड़ता है? फटाफट बिलोक, है ना, यहाँ पर बात कर रहे थे अपन। यहाँ पर देखो उसी दौरान अपन, यहाँ पर रुको एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहा है यहाँ पर मेरवाड़ा, तो अपने आप आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्यावर। कौन सा होगा? ब्यावर होगा, है ना, बिल्कुल गुड, है ना, यहाँ पर ब्यावर होगा आंसर, बिल्कुल। सोनाली वैष्णव बी, बिल्कुल सोनाली कप्तान ब्यावर, हम, है ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके दौरान, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन से सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? यहाँ पर ऐसी अपने 6 सैनिक छावनियां पड़ी है, उनमें से एक छावनी ऐसी है जो राजपुताना के यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, राजस्थान में शामिल नहीं थी। अपने को पता है नसीराबाद शामिल है, अपने को पता देवली शामिल है जो टोंक में पड़ती है, एरिनपुरा की छावनी है जो पाली में पड़ती है, लेकिन यहां पर ये सिर्फ टोंक की बात करें तो टोंक शामिल नहीं है, उसका स्थान है देवली, वो शामिल है यहाँ पर। बस गुड क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी राजपुताना में शामिल नहीं है, तो टोंक शामिल नहीं है, बाकी 3 तो यहाँ पर शामिल है ना। यहाँ पर प्रियंका प्रजापति, है ना, प्रियंका तो पढ़ाया था मैंने ये चीजें आपको ना। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान, देखो 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? 1857 के विप्लव के समय राजस्थान, जब 1857 में विद्रोह पैदा हुआ उस समय कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी यहाँ पर? तो आपको पता है यहाँ पर है नीमच, देवली भी थी, नसीराबाद, एरिनपुरा भी थी, ब्यावर, खेरवाड़ा भी थी,
पूरी 6 की 6 यहां पर दे दी है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, यहां पर आंसर होगा चौथा। कौन सा आंसर होगा, यहां पर चौथा आंसर यहां पर होगा, है ना। तो यहां पर देखो उसी दौरान अपन बात करते हैं यहां पर आगे के क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रियंका ज्योति है, मुझे पता उसकी आईडी पे तो चलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आप सोचो मेरे कितनी कैपेसिटी खतरनाक है, सबका पता रहता है कौन सी आईडी से क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना। हाँ, गौतम चौहान, संजू पोटार, सोनाली वैष्णव, आरती गुप्ता, है ना। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आपको पता है यहाँ पर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, एक स्थल ऐसा भी था। आपको पता है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आंसर हो सकता है, देखिए बताओ। अच्छा, जयपुर नजर आता है इनको, है ना। यहाँ पर अजमेर तो था ही, पता है यहाँ पर अपन ने मुख्यालय भी बनाया था अजमेर को। यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पर अपन ने एजीजी का मुख्यालय था कि नहीं था, एजीजी का मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया था इसको। तो इसका मतलब ये तो क्रांति का केंद्र था ही, मेन केंद्र ये था। नीमच भी था कि नहीं था, जो यहाँ पर मेवाड़ में पड़ता था, बाद में आजकल ये कहां पर चला गया, एमपी में चला गया ये नीमच। आहुआ आपको पता पाली है, ये भी था, यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी विद्रोह हुआ है। यहां पर आपको पता जयपुर है, जयपुर में यहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यहां पर सेफ जोन था, है ना। जयपुर कौन, हियो सोर, अनन्या, अन्नू, खंगा, बिल्कुल जयपुर यहां पर अपना इसके हिसाब से, नई के हिसाब से आंसर है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में अच्छा, आगे की बात करते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। यहां पर ऐसा स्थान भी है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान यहां पर था, लेकिन यहां पर उससे संबंधित नहीं रहा, उसने किसी तरीके की भागीदारी नहीं की। प्रियंका शर्मा, गुड इवनिंग सर, प्रियंका गुड इवनिंग। यहां पर तो यहां पर देखो, यहां पर नीमच तो था ही था, यहां पर आपको पता है, यहां पर कोटा भी था नहीं था, यहां पर सैनिक छावनी नहीं होने के बाद भी कोटा ने भाग लिया है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आज तक नहीं आया लेकिन आ सकता है ये, कि यहां पर राजस्थान का कौन सा है, यहां पर कौन सी रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति की छावनी नहीं होने के बाद भी भाग लिया। तो कौन सा है, कोटा। आंसर कौन सा होगा, कोटा होगा। और यहां पर देवली तो था जो टोंक में पड़ता है, यहां पर भाग लिया, लेकिन जैसलमेर ने कोई भाग नहीं लिया। इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा, जैसलमेर होगा। कौन सा होगा, जैसलमेर। राम कल्याण मीणा जुड़ा रहे हमेशा के लिए, जीके बढ़ानी है, अच्छी करनी है तो, है ना। हाँ, अच्छा अनन्या, अच्छा सर ऐसा लग रहा है जैसे आप डांस कर रहे हो, तो क्या बात हो गई, उसमें डांस कर लेंगे, डांस करते करते तो अच्छा समझ में आता है। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। देखो यह भी गुड क्वेश्चन यहां पर, कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किसका गठन किया गया, जोधपुर लीजियन का क्या किया गया, गठन किया गया। और आपको पता जोधपुर लीजियन ने कहां पर भाग लिया था, एरिनपुरा की छावनी में भाग लिया था। आपको पता वहां पर इनकी थी, जो अपन ने पीछे पढ़ा था। यहां पर उसी दौरान 1835 ईस्वी में इसका गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब इसका केंद्र रखा गया था, तो जोधपुर लीजियन का केंद्र कहां पर है, नसीराबाद होगा नहीं, यहां पर खेरवाड़ा होगा नहीं, नीमच होगा नहीं। आंसर कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा आंसर, बी आंसर अपना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी आंसर होगा, है ना। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं अपन। यहां पर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी। बस गुड क्वेश्चन, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं और यहां पर बात करेंगे। देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी। थोड़ा सा मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूं यहां पर। देखो
यहां पर आपको पता 19 मई 1857 ईस्वी में जब मेरठ की छावनी में, यानी मेरठ की छावनी में क्रांति तो आपको पता 10 मई 1857 की हुई थी। तो अब भारत में सबसे पहले क्रांति कहां पर हुई, तो यहां पर आपको पता मेरठ की छावनी में हुई है। उसकी क्रांति के बाद 19 मई, कहना मैं चाह रहा हूं 19 मई की बात कहना चाह रहा हूं, उसकी क्रांति की चिंगारी 19 मई 1857 ईस्वी को यहां पर राजस्थान में पहुंची। और राजस्थान के अंतर्गत आपको पता है यहां पर एजीजी कौन था क्रांति के दौरान, तो आपको पता है यहां पर क्रांति के दौरान कौन था एजीजी, बताओ तुरंत बताओ देखे। हाँ, एजीजी कौन था यहां पर उस समय, तो यहां पर आपको पता लॉकेट के बाद में सार्जेंट बना था। उस सार्जेंट के पास यह खबर पहुंची थी। सार्जेंट उस समय माउंट आबू में था, यह खबर उनके पास पहुंची। हाँ, पैट्रिक लॉरेंस है ना, प्रियंका शर्मा पैट्रिक लॉरेंस है ना, सार्जेंट क्या पैट्रिक लॉरेंस है ना। तो यहां पर सार्जेंट था वो, कहने का मतलब सार्जेंट पैट्रिक लॉरेंस है ना, उसके पास यहां पर क्या हुई, यहां पर ये खबर पहुंची है ना, पैट्रिक लॉरेंस, हाँ वही है ना। तो उसके पास ये खबर पहुंची। उसके बाद ये खबर पहुंचने के दौरान उसने क्या किया, यहां पर सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो यहां पर नसीराबाद अजमेर था। यहां पर उसी समय मेरठ से एक 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसको यहां पर नसीराबाद बुलाया गया। यहां पर 2 सैनिक छावनियां और थी जो ब्यावर अजमेर में थी, वहां पर विद्रोह हुआ ही नहीं था। एक तो थी यहां पर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरी यहां पर थी बॉम्बे लांसर्स। उन दोनों को भी कहां पर बुला लिया गया, यहां पर नसीराबाद बुला लिया गया। लेकिन उन दोनों सैनिक छावनियों को यहां पर यह कह दिया गया कि यहां पर ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसका ऊपर इस समय जो ज्यादा असर है वो यहां पर मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इन पर विश्वास मत करना, इन पर ध्यान रखना। लेकिन उस समय यहां पर क्या हुआ, यहां पर उस समय यहां पर इनका जो प्रमुख था वो था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह को जब डाउट होने लगा कि अंग्रेज अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, तो वो यहां पर किसके पास चला गया, एजीजी के पास चला गया, यहां पर पैट्रिक लॉरेंस के पास चला गया और उनसे कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ। उन्होंने कहा कि हमने तो आपके साथ यहां पर हर जगह सहायता दी है, फिर भी आप हम पर क्या कर रहे हो, शक कर रहे हो। लेकिन यहां पर पैट्रिक लॉरेंस ने ध्यान नहीं दिया और उस दौरान यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, 28 मई 1857 ईस्वी को क्या कर दी, क्रांति कर दी गई। क्या कर दी गई, क्रांति यहां पर कर दी गई नसीराबाद के अंतर्गत। यहां पर नसीराबाद के अंतर्गत उस समय यहां पर जो न्यू बुरी था और यहां पर जो उड था, उन दोनों की इन्होंने क्या कर दी गई, यहां पर हत्या कर दी गई। यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर क्या कर दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई है ना। यहां पर देखो उसी दौरान यहां पर बात करते हैं, यहां पर 28 मई 1857 ईस्वी को यहां पर नसीराबाद में क्या हुई, यहां पर क्रांति हुई है ना। तो यहां पर सबसे पहले क्रांति कहां पर हुई, नसीराबाद के अंतर्गत हुई। हाँ बिल्कुल, न्यू बुरी, हाँ न्यू बुरी की यही है ना। हाँ, स्पोर्टिस और न्यूबुरी, स्पोर्टिस और न्यूबुरी यहां पर था, ये इनकी क्या कर दी गई, यहां पर स्पोर्टिस न्यूबुरी और यहां पर उड था, उन दोनों की हत्या कर दी गई थी यहां पर इसी छावनी के दौरान। यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर देखो उसके बाद में बात करता हूं 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस उड, या गया देख लो, मैंने बोला ना मेजर स्पोर्टिस उड तथा कर्नल न्यूबोरी या न्यूबारी, हाँ यही है, कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई, तो आपको पता है यहां पर छावनी में 28 मई 1857 ईस्वी को जब क्रांति हुई उसके दौरान यहां पर क्या किया गया, इनकी हत्या की गई थी। कर्नल न्यूबारी और मेजर स्पोर्टिस उड की यहां पर हत्या की गई थी। चलो यहां पर आंसर कौन सा होगा, यहां पर नसीराबाद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर लेते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की भी अपन बात करते हैं। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ, बिल्कुल वही क्वेश्चन था अभी जो था, 28 मई 1857 को आपको पता है यहां पर नसीराबाद में हुआ। कहां पर हुआ, 28 मई 1857 में। लेकिन आपको पता भारत के अंतर्गत यहां पर आपको पता उस समय यहां पर लगभग 10 मई 1857 ईस्वी को कहां पर हुआ था, मेरठ में हुआ था। मेरठ में होने के बाद ये चिंगारी कहां पर पहुंच गई, भारत में, तो यहां पर उसके दौरान यहां पर 3 जून 1857 को नीमच जो कहां पर पड़ता है, एमपी में, आजकल एमपी में पड़ता, वहां पर भी एक खबर पहुंच गई थी।
लेकिन इससे पहले तो यहां पर राजस्थान में भी पहुंची है, लेकिन उस समय 10 मई को तो यहां पर मेरठ में भी हुई है। 19 मई को यहां पर चिनगा यानी इसकी खबरें पूछी थी राजस्थान में, है ना। हाँ 10 मई 1857 की तो है, भारत में 10 मई 1800 मेरठ से हुई थी, बिल्कुल बहुत भयंकर क्रांति हुई थी। यहाँ पर पैदल सैनिकों ने क्या कर दिया, यहाँ पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो पैदल सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर क्रांति कर दी। वहां पर जो हेविड नामक अफसर था उसकी हत्या कर दी गई, और यहाँ पर लगभग जो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को क्या कर रखा था, डाल रखा था, उनको कैद करवाया। और इस दौरान कहां पर हुए, दिल्ली की रवाना हो गए, और यहाँ पर नारे लगाते गए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना। हाँ यहाँ पर बात करते हैं उसी दौरान, यहाँ पर देखो 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू सिरोही में भी यहाँ पर क्या हुई, क्रांति हुई। यहाँ पर 9 सितंबर 1857 को आवापाली में भी हुई। तो अपना आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर ए आंसर होगा। इसके आगे की अपन बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की भी बातें कर लेते हैं अपन। किसकी बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के भी। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। यहां पर नसीराबाद छावनी था, यहां पर इस नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था, तो यहां पर राजपूत सरदार था डूंगर सिंह। देखो यहां पर सुनो, हुआ क्या था कि यहां पर एक राजपूत था जिसका नाम था डूंगर सिंह। इस डूंगर सिंह ने क्या किया, यहां पर आगरा के किले पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया। जीतने के बाद में यहां पर इसने क्या किया, एक पोद्दार नामक कोई व्यक्ति था, व्यापारी था, वो उसके पास आया और उससे सहायता मांगी। उसने 15,000 की सहायता कर दी। इससे इस डूंगर सिंह ने क्या किया, यहां पर उससे घोड़े खरीदे, उनसे यहां पर अस्त्र शस्त्र खरीदा, उनसे यहां पर इसने हाथी खरीदा, और यहां इनको खरीद करके उस समय नसीराबाद में क्या हो चुकी थी, यहां पर क्रांति हो चुकी थी। वहां पर चला गया, वहां पर जाकर के जो अंग्रेजों के जो टेंट लगे थे उन सबको इसने जला दिया, और उनसे लगभग वहां से इसने क्या किया, यहां पर लगभग 27,000 रुपए से मिले। उनको लेकर के ये शाहपुरा आ गया। शाहपुरा में यहां पर एक माता का मंदिर था, देवी का मंदिर था, धनोप माता। उस धनोप माता के मंदिर में इसने क्या कर दिया था, उनको चढ़ा दिया था। प्रियंका शर्मा गुड, हाँ धनोप माता के मंदिर में क्या कर दिया था, दान दे दिया था, चढ़ा दिया था उन्हें ना। विद्या धाकड़, राम राम विद्या धाकड़। हाँ नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड, फायदा लेते रहो इन चीजों का। तो यहां पर देखो आंसर कौन सा है, यहां पर डूंगर सिंह है, और इस प्रकार की जो मैंने कहानी बताई है वो इससे संबंधित है। यहां पर बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहां पर मैं बातें करता हूं 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद की छावनी है, अजमेर में पड़ती है, और यहां पर उस समय विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो आपको पता है यहां पर नसीराबाद की छावनी में आपको मैंने बताया कि यहां पर बॉम्बे लांसर्स भी थी, 23वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी, ये ब्यावर अजमेर में थी। इनको कहां पर बुलाया गया, नसीराबाद बुलाया गया। लेकिन मेरठ से एक सैनिक टुकड़ी बुलाई गई थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये पहले बंगाल में थी, फिर मेरठ में आए, फिर कहां पर आई है, नसीराबाद आई। तो इसका मतलब विद्रोह किसने किया, यहां पर इसने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया। इनका प्रमुख कौन था, बख्तावर सिंह था। यहां पर उसने क्या किया, इसने यहां पर इनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का यहां पर इसके द्वारा विद्रोह किया गया था, बॉम्बे लांसर्स। और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो अंग्रेजों के पक्ष में थी, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, आरती गुप्ता तख्त सिंह था, बख्तावर सिंह था, है ना, तख्त सिंह नहीं था। यहां पर देखो उसी दौरान बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, नसीराबाद में यहां पर, हाँ जोधपुर का था तख्त सिंह तो ना, बिल्कुल आरती गुप्ता तख्त सिंह नहीं था वहां का ना, जोधपुर का था, बिल्कुल प्रियंका शर्मा कह रहे सही है। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो नसीराबाद में किस ने बटालियन ने विद्रोह किया था, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहां पर देखो मेरवाड़ा ने किया नहीं, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बुलाया गया, अंग्रेजों की सहायता की। बॉम्बे लांसर्स ने भी अंग्रेजों की सहायता की, पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया था, विद्रोह किया था। अभी ये पीछे का ही था, बिल्कुल है ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, देखो 18वां क्वेश्चन है यहां पर देखो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा क्रांतिकारी ऐसा था जिसने यहां पर विद्रोह की, यहां पर बागडोर संभाली और विद्रोह किया यहां पर उस समय बर्टन के खिलाफ, है ना? किसके खिलाफ? बर्टन के खिलाफ यहां पर क्या किया गया, इन्होंने यहां पर विद्रोह किया गया। तो यहां पर कौन था? यहां पर ये तो होगा ही नहीं यहां पर। और यहां पर कौन सा होगा? कुशाल सिंह होगा नहीं, राम सिंह होगा नहीं, लाला जयदयाल होगा नहीं, लाला जयदयाल, लाला यहां पर कौन था? यहां पर देखो, बताओ आंसर कौन सा होगा? विद्या ठाकर, डी लोग करे, विद्या ठाकर। इसमें आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 में तुरंत बताओ दे क्या। देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर उसी दौरान मेराब खां और लाला, यहां पर जयदयाल, लाला जयदयाल यहां पर था ना, तो यहां पर लाला जयदयाल और मेराब खां था। यहां पर ये मेराब खां रिसलदार था और लाला जयदयाल क्या था? यहां पर एक वकील था। और यहां पर इनके नेतृत्व में क्या हुआ? यहां पर विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, और इस क्रांति के दौरान यहां पर क्या कर दिया गया? यहां पर कैप्टन बर्टन की हत्या कर दी गई, उसके महलों को घेर लिया, उसकी हत्या कर दी गई। और यहां पर उसे क्या कर लिया? उसका सिर को पूरे कोटा शहर में क्या किया गया? यहां पर घुमाया गया, है ना? क्या किया गया? यहां पर पूरे शहर में, इसे कोटा के शहर में घुमाया गया। और उस समय यहां का शासक था महाराव राम सिंह। उसके महलों को चारों तरफ से क्या कर लिया? यहां पर कैद कर लिया गया, उसे घेर लिया गया, उसमें बंदी बनाए रखा गया यहां पर, है ना? तो इस प्रकार की घटना कहां पर हुई थी? कोटा के अंतर्गत हुई थी। यहां पर इसके बेटों की भी हत्या कर दी गई थी। किसके? बर्टन के। यहां पर बेटों की भी हत्या कर दी गई थी उस समय। यहां पर देखो, उसी दौरान बात करता हूं क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं, विद्या दाकर आप रेट से हो, बहुत बढ़िया, गुड बात है, यहाँ पर बने रहो, ये सारी चीजें रेट में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और रेट वाले बच्चों को तो स्पेशल अब सिर्फ क्वेश्चन आंसरों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए अच्छा होगा। और अब टाइम यही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का आपके पास। आप अगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, पूरा टॉपिक का निचोड़ यही आ जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है टॉपिक को फिर। अरे आजकल का जो ट्रेंड है एग्जाम के हिसाब से, वो ट्रेंड यही चल रहा है जो अपन आपके सामने कर रहे हैं। जो ट्रेंड चलता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है यहाँ पर, है ना? बिल्कुल बने रहो आप, है ना? यहाँ पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो यहाँ पर आपको पता उस समय कौन था यहाँ पर विद्रोह का नेता? तो मेराब खां था। कौन था यहाँ पर? मेराब खां यहाँ पर विद्रोह का नेता था। जी सर। प्रियंका प्रजापति, हाँ सर, मेराब खां था। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 20 अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, तो यहां पर कौन था? यहां पर लॉरेंस था नहीं, यहां पर जॉर्ज लॉरेंस था नहीं, यहां पर रिचर्ड था नहीं, यहां पर कौन था? मेजर बर्टन। कौन था यहां पर? मेजर बर्टन था। आज की क्लास में अपने यहाँ 1857 की जो क्रांति से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन सोल्व किए। उससे संबंधित अगर अपन ने क्वेश्चनों की संख्या देखे तो लगभग 100 क्वेश्चनों के आसपास बन जाता है। यहाँ पर अपन ने सोल्व किया। इसी के साथ मैं आज लेता हूं, कल फिर अपन ज्यादा पूरा टाइम लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत। बने रहे यहाँ पर और यहाँ पर सोल्व करते रहे, अपने साथियों को लिंक शेयर करते रहे, जोड़ते रहे। और ये जो काम आप कर रहे हो ये हमारे लिए योगदान है, हम भी आपके लिए कर रहे हैं। बाय आज के इसी वीडियो के साथ।